नमस्कार दोस्तों। द इल्यूमिनाटी एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जो पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या यह संस्था ऐसे लोगों का संगठन है जिनके पास इमेंस पावर है, या फिर इल्यूमिनाटी केवल एक कंस्पिरेसी थ्योरी मात्र है, यानी एक षड्यंत्र? इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इल्यूमिनाटी का इतिहास क्या है और कैसे आज इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। World's most powerful people seeking to establish a new world. दोस्तों, आपने कभी न कभी इंटरनेट पर इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना जरूर होगा। कई लोगों का कहना है कि दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे इसी का हाथ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में यानी 18th सेंचुरी में सीक्रेट तरीके से बना ये मिस्टीरियस संगठन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो भगवान को नहीं मानते बल्कि शैतान को मानते हैं। और इस ग्रुप के लोग पूरी दुनिया में अलग अलग जगह में फैले हुए हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है, ना कोई सबूत है। दोस्तों, ये लोग अपनी सीक्रेट एक्टिविटीज से दुनिया भर में हो रहे बड़े और अहम फैसलों पर प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ऐसा भी माना जाता है कि इस ग्रुप के लोग खुफिया तरीके से मीटिंग भी करते हैं। बट ये ऑर्गेनाइजेशन इतना सीक्रेटली काम कैसे करती है, इसका प्रूफ मिल पाना इम्पॉसिबल है। हिस्ट्री ऑफ इल्यूमिनाटी। दरअसल दोस्तों, यह बात है 1 मई 1776 की, यानी 1 मई 1776 की, जब जर्मन फिलोसोफर एडम वाइस्फो ने जर्मनी के बेवेरिया सिटी में इल्यूमिनाटी ग्रुप की शुरुआत की। दोस्तों, एडम जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटिंगन में प्रैक्टिकल फिलोसफी और कैनन लॉ के प्रोफेसर थे, जो कि अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे थे। लेकिन इसके अलावा वो एक नई दुनिया बसाने का सपना भी देख रहे थे। वो सोचते थे कि लोग चर्च के नियम कानून पर चलते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पा रहे हैं। फिर इसके बाद उनको एक ऐसा ग्रुप बनाने का आइडिया आया जिसमें लोग बिना नियम कानून के जिंदगी जिए। और कहा यह भी जाता है कि सन 1776 में यानी 1776 में इस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की पहली मीटिंग हुई। और इल्यूमिनाटी की इस पहली मीटिंग में एडम की यूनिवर्सिटी के 5 लोग शामिल हुए। लेकिन स्लोली ये नंबर 100 के पार हो गया एंड विद इन अ ईयर 3000 लोग इस ग्रुप से जुड़ चुके थे। दोस्तों, इस ग्रुप का नाम एडम वाइस्फो ने इल्यूमिनाटी रखा, जो कि इसके फाउंडर थे। इल्यूमिनाटी एक लैटिन शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है कि ऐसे लोग जो दूसरों से ज्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हो और ज्ञानी होने का दावा करते हो। और इन्हीं लोगों के लिए एडम ने अपने संगठन इल्यूमिनाटी में नियम बनाया कि इस ग्रुप से जुड़े जो भी लोग हैं वो गॉड यानी भगवान के खिलाफ होकर शैतान लूसीफर की पूजा करेंगे। दोस्तों, इल्यूमिनाटी का कोई ऑफिशियल लोगो तो है नहीं, बट इस ग्रुप के लोग एक आंख को अपना सिंबल मानते हैं, जो कि एक ट्रायंगल के अंदर है। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह एक सीक्रेट सोसाइटी है, जिसकी वजह से इसकी कोई ऑफिशियल मुहर नहीं है। अभी तक तो आपको यह संगठन किसी दूसरे आम संगठन के जैसा लग रहा होगा, जो कि चुपचाप काम कर रहा। लेकिन एक बार यह ग्रुप समाज के लिए खतरा बनने लगा था। दरअसल इस ग्रुप के सभी लोग शैतान की पूजा करते थे, जिस वजह से ये धीरे धीरे भगवान को मानने वाले लोगों के खिलाफ होने लगे। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ मिसबिहेव करने लगे। और इनके ग्रुप में काला जादू, बलि देने वाले लोगों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। और यहाँ तक कि इनके ग्रुप में आत्महत्या करना आम बात थी। दरअसल दोस्तों, 1779 के लास्ट में यानी 1779 के लास्ट में जब इस ग्रुप के लोग आम जनता पर हावी होने लगे और उनके लिए खतरा बनने लगे, तो जर्मन सरकार ने परेशान होकर सख्त कदम उठाए और इस ग्रुप से जुड़ने वाले हर एक शख्स को सजाए मौत देने का आदेश दे डाला। बट आपको क्या लगता है, इससे इल्यूमिनाटी रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं, बल्कि वो और ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से अपनी एक्टिविटीज करने लगता है। और जब इस ग्रुप से जुड़े लोगों के घर में छापा पड़ता है तो उनके घर में ट्रांसपेरेंट इंक मिलती है, जिससे वो आपस में सीक्रेटली बात किया करते थे। एंड ऑफ द इल्यूमिनाटी। दोस्तों, सन 1780 में यानी 1780 में जर्मन सरकार ने इल्यूमिनाटी को समाज के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया और एडम वाइस्फो को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पद से भी हटा दिया गया और उन्हें शहर से बेदखल कर दिया जाता है, जिससे एडम दोबारा ऐसी कोई सीक्रेट सोसाइटी ना बना सके। और इसके बाद एडम दूसरी यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम करते हैं, जिसके बाद 18 नवंबर 1830 में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बावजूद उसके दुनिया भर में फैल चुके इल्यूमिनाटी ग्रुप के मेंबर्स लगातार काम करते रहे। दोस्तों, कहा जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप ने करवाई थी। 22 नवंबर 1963 यानी 22 नवंबर 1963 में हुई जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी रहस्य है। लेकिन कहा जाता है कि उस दिन हत्या के ठीक पहले एक सस्पिशियस वुमन यानी संदिग्ध महिला के हाथ में कैमरे जैसे दिखने वाली एक पिस्तौल थी। वो महिला कौन थी, कहां से आई थी, ये आज भी रहस्य है।
बाद में उस लेडी को द बबुश्का लेडी के नाम से पहचान मिली। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि टाइम टाइम पर ये ग्रुप अपना काम करता रहा है, लेकिन इतनी रहस्यमयी तरीके से करता है कि आज तक कोई सबूत नहीं मिला। इसके अलावा दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया जाता है। सेलिब्रिटीज। दोस्तों कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका नाम इस इल्यूमिनाटी ग्रुप से जोड़ा जाता है, लाइक जस्टिन बीबर, एमिनम, मडोना, किम कार्दाशियन एंड एक्सेट्रा। वैसे आपको किस पे शक है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आज भी लोग इल्यूमिनाटी को खोज रहे हैं। वैसे हम इस बात का दावा तो नहीं करते कि इल्यूमिनाटी ग्रुप इस दुनिया में अब है या नहीं है, लेकिन दोस्तों हमने इस रहस्यमयी संगठन के बारे में इंटरनेट पर मिली जानकारी को इकट्ठा करके आपको जरूर समझाने की कोशिश की है। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इस चैनल पर आपको बहुत सी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।